इनमें छत पर तश्तरी नुमा फव्वारे शामिल हैं, जिन्हें आप अपने स्थान पर बैठे बैठे देख सकते हैं। ये इसकी भव्यता है। प्रांगण से भव्य में प्रवेश करने पर 31 चौड़ी सीढ़ियों के बाद ईसा पूर्व 3री सदी की शानदार रामपुरवा बुल स्थित है, जो सम्राट अशोक के शासन काल में निर्मित एक स्तंभ का सबसे ऊपरी हिस्सा हुआ करता था। हुमा, अगर आप विस्तार की बात करें, ये वो इलाका है जिसे जब 1911 में नई दिल्ली की नींव रखी गई, ये तय किया गया तो पहले तो दिल्ली की राजधानी किंग्स कैंप की तरफ बनने को थी, लेकिन जो इसके वास्तुकार थे एडविन लचन्स और हर्बर्ट बेकर, उन्होंने तय किया कि रायसीना पहाड़ी पर इसे बनाया जाए। पहाड़ी की चट्टानों को विस्फोट के जरिए तोड़ा गया और फिर ये जगह बनाई गई। और उसके बाद ये भी मानना पड़ेगा कि यहां तक बड़े बड़े पत्थर लाने के लिए खासतौर पर रेलवे लाइन बिछाई गई थी। कई ऐसी बातें इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं, लेकिन आज मौका है आज के इस भव्य समारोह की चर्चा करने का, यहां की उत्सुकता और जोश को ये समझने का कि अब बस कुछ ही समय बाद ये समारोह जब प्रारंभ होगा, उसी की प्रतीक्षा में हम सब, पूरा देश बैठा है, क्योंकि लगातार तीसरी बार ये देश में दूसरी बार ऐसा होगा जब कोई प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। नारायण राणे। We can never talk about the future or the present without looking back at the past. A little known nugget about Red Fort is that Mahatma Gandhi was one of the earlier visitors here. The Viceroy, Lord Irwin, had invited him for a meeting. Mahatma Gandhi carried with him a little salt to add to his tea as a mark of protest against the British salt tax. The series of meetings culminated in the famous Gandhi-Irwin Pact that was signed on the 5th of March, 1931. And the anticipation here, the excitement, is reaching a new height. यहां इस समारोह में शामिल हो रहे सभी अतिथियों और देशवासियों के चेहरे पर सुकून और उत्सुकता देखते ही बन रही है बिजनेस टाइकून